नेक्स्ट प्रोसेस है डीलिक्विसेंस। डीलिक्विसेंस ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें एनहाइड्रस कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें पानी या ह्यूमिडिटी नमी मौजूद ना हो। तो जो एनहाइड्रस सब्सटेंस है अपने इर्द गिर्द, उसके इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, वहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको कैचअप करेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस अमल को हम क्या कहते हैं, डीलिक्विसेंस कहते हैं। केमिकल प्रोसेस इन विच एनहाइड्रस कंपाउंड कैच अप वाटर फ्रॉम सराउंडिंग एंड कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू हाइड्रेटेड फॉर्म। केमिकल प्रोसेस ऐसा केमिकल अमल जिसमें एनहाइड्रस कंपाउंड खुद को हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है अपने एटमॉस्फेयर से वाटर मॉलिक्यूल्स को कैचअप करके। अब इस अमल का डीलिक्विसेंस का दूसरा नाम हाइग्रोस्कोपिसिटी भी है। अब ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो खुद को एनहाइड्रस फॉर्म से हाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट करें, उनको हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस या फिर डीलिक्विसेंस सब्सटेंसेस भी कहते हैं। Compounds that have tendency to convert itself from anhydrate to hydrated form known as hygroscopic or deliquescence compound। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म यह है कि जो कंपाउंड है, कंपाउंड का ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो कम होता है और जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है, क्योंकि कंपाउंड पहले एनहाइड्रस है, उसके अंदर नमी मौजूद नहीं है, जबकि एटमॉस्फेयर में नमी ज़्यादा मौजूद है। तो क्या होगा कि जो ह्यूमिडिटी है, नमी है, जो पानी है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो एटमॉस्फेयर से उस प्रोडक्ट के अंदर मूव करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर पानी की कमी है, एनहाइड्रस है और एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा से कम की तरफ आएगी एंड कन्वर्ट इट फ्रॉम एनहाइड्रस टू हाइड्रस फॉर्म। और इस कंपाउंड को एनहाइड्रस, जिसके अंदर पानी मौजूद नहीं है, उसको हाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। अब डीलिक्विसेंस जो हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस है, क्या एहतियात करनी है। प्रोडक्ट शुड नॉट कीप ओपन। अब हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस या फिर डीलिक्विड सब्सटेंस जिसके अंदर ये सलाहियत है कि वो एटमॉस्फेयर से नमी को अब्जॉर्ब कर लेगी, उसको हम खुला नहीं रख सकते, ओपन नहीं रख सकते, क्योंकि वो एनहाइड्रस है और अपने इन्वायरमेंट से उसने ह्यूमिडिटी को कैचअप कर लेना, जिसकी वजह से वो खुद को हाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। और ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं शुड बी केप्ट इन वेल क्लोज कंटेनर्स। ऐसे प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से, जो बंद कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर रखा जाता है, और जो कंटेनर होगा उस कंटेनर के अंदर हम सिलिका जेल ऐड करेंगे। सिलिका जेल जो है, अगर कोई नमी उस कंटेनर के अंदर आई भी है तो सिलिका जेल जो है उस नमी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगी, उस प्रोडक्ट तक नहीं पहुंचने देगी, उस प्रोडक्ट को ख़राब नहीं होने देगी। अब नेक्स्ट जो अमल है इग्निशन, इसका दूसरा नाम है इंसिनरेशन, यानी कि जलाना। अब इस अमल में क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, यानी कि उसको आग लगाते हैं, जला देते हैं बिल्कुल, यहाँ तक कि उसके जो कार्बन पार्ट है वो बर्न हो जाता है। उस प्रोडक्ट का, उस कंपाउंड का जो कार्बन पार्ट है वो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा और ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि राख में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोसेस यूज्ड इन फार्मेसी इन विच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली हीटेड अंटिल कार्बन पार्ट बर्न। उस सब्सटेंस को, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इतना हीट किया जाता है कि उसका कार्बन पार्ट जो है वो जल जाता है और राख में कन्वर्ट हो जाता है। और इस अमल के दौरान जो टेम्परेचर है वो 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। टेम्परेचर अब किस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइडेड बाय पुटिंग प्लाटिनियम क्रूसिबल्स इन फर्नेस। भट्ठी के अंदर, फर्नेस किसे कहते हैं, भट्ठी को, ये फार्मास्यूटिकल एक इक्विपमेंट होगा और उसके अंदर प्लाटिनियम क्रूसिबल्स होंगी, जिसकी मदद से 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है वो हमें ये प्रोवाइड करेंगी। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इंसिनरेशन प्रोसेस या फिर इग्निशन प्रोसेस की एप्लीकेशन।
टू evaluate द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमने क्वालिटी या फिर प्योरिटी को चेक करना है, उसका तज्जिया करना है, तो फिर हम उसको इंसिनरेशन या फिर इग्निशन प्रोसेस के ज़रिए हम करते हैं। नेक्स्ट, इस अमल को हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि ऐसी चीज़ें जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है हम उनको जला देते हैं, वो राख में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो मज़ीद किसी किस्म की वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ख़त्म हो जाएंगे, कोई बीमारी काज नहीं कर पाएंगे। तीसरा है, इस अमल को हम कंबशन एनालिसिस में भी इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा अमल है जिसमें हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला के उसकी जो एलिमेंटल कंपोजिशन है उसको मालूम करते हैं।